वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम खतरनाक ज़बरदस्त सी लच्छा पराठे की कीमे वाली कबाब बनाते हैं, कॉम्बो यानी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। तो सबसे पहले हम पराठे का डो बनाएंगे। तो यहाँ देखिए मेरे पास 2 कप मैदा है, लेवल्ड है, और उसमें हम डालेंगे आधा टीस्पून लेवल्ड नमक और इसको मिक्स करेंगे और नॉर्मल पानी से इसका आटा गूंद लेंगे। तो यहाँ मेरे पास 1 कप पानी है, मैं बताऊंगी कि कितना गया। बस मीडियम डो गूंदना है, ना ज़्यादा नरम और ना ज़्यादा सख्त। तो बस इससे ज़्यादा पानी नहीं जाएगा और ये पानी मैंने यूज़ किया है 3/4 कप। अब आप मैदे पे भी डिपेंड है, आपका हो सकता है थोड़ा कम जाए पानी, हो सकता है ज़्यादा जाए, लेकिन मीडियम डो के लिए जितना पानी चाहिए इतना डाल दीजिएगा। तो बस इसे हमें 2-3 मिनट गूंदना है। देखिए 2 मिनट के आसपास हो गए हैं और ये देखिए आटा इस तरह का लग रहा है। तब इसको हम कवर करके थोड़ा रेस्ट देंगे। तो आप किसी से भी कवर कर लें और मैं यहाँ सिरान रैप से कर रही हूँ। चले आटा हम मिलेंगे 10-12 मिनट में। तो ये आटा जो है यहाँ रेस्ट कर रहा है और हम जब तक इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास एक पैन है, इसका हम चूल्हा ऑन कर देते हैं। चूल्हा हमने रखा है मीडियम हाई। पैन हमारा गर्म हो गया है, तो इसमें अब हम डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून तेल और साथ ही इसमें हम डाल देंगे ऑमलेट कट प्याज। यहाँ देखिए मेरे पास प्याज है, एक छोटी थी जो कि आधा कप के आसपास होगी, ये डाल देते हैं। और इसे हमें सॉटे करना है, ब्राउन नहीं करना है, थोड़ा सा सॉफ्ट टाइप का कर देना है। ये इतने मज़े के होते हैं लच्छा पराठा कबाब के टू गो आप ले जाएं, गरम गरम बना के खाएं और फिर ठंडे हो जाए तब इसको एयर फ्रायर में रख दे या फिर तवे पे हल्के से गरम कर ले दोबारा। ओ माय गॉड, इसी तरह के क्रिस्पी और लेयर्ड वाले और चटपटा कीमा, आहा हा, सब मज़े के लगते हैं। सोच के पानी आ रहा है मुंह में। तो बस अराउंड 1-1.5 मिनट तक सॉटे करेंगे। देखिए 1-1.5 मिनट हो गए हैं, प्याज हमारी हल्की हल्की सॉफ्ट हो गई है। तब इसमें हम डालेंगे कीमा। यहाँ देखिए मेरे पास मटन का कीमा है 1 पाउंड यानी आधा किलो के आसपास। आप किसी भी किस्म का यूज़ कर सकते हैं कीमा, चाहे ले लें, आलू की फिलिंग ले लें, आपकी मर्ज़ी है। अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे हमें ब्राउन करने की ज़रूरत नहीं है। बस अब इसमें हम झटपट कुछ स्पाइसेस डालेंगे जो कि कुछ यूँ है कि 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, आधा टीस्पून चाट का मसाला, आधा टीस्पून ज़ीरा पाउडर, आधा टीस्पून धनिया पाउडर और 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। ये सब चला जाएगा इसमें। और साथ ही इसमें डालेंगे हम 4 टेबलस्पून के आसपास हरा धनिया है, 1 मेरी हरी मिर्च है, सेरानो थी जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर दिया है, और 1 टेबलस्पून कुटा हुआ लहसुन है, आप पिसा हुआ भी ले सकते हैं। तो ये डाल देंगे। हरी प्याज हम लास्ट में डालेंगे। तो चलिए इसे मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। चले अब इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून लेवल्ड नमक, देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गई सारी चीज़ें। अब इसको हम
कवर कर देंगे और चूल्हे को कर देंगे मीडियम लो। और अब अपने आटे को चेक कर लेते हैं कि क्या हाल है। चले इसको दोबारा गूंद लेते हैं थोड़ा सा। और अब क्या करेंगे, इस तरह की बॉल तोड़ने हैं जितने के हमें कबाब बनाने हैं साइज़ के। तो यहाँ देखिए मेरे पास एक ट्रे है, उसमें मैं तकरीबन 1.5 से 2 टेबलस्पून तेल डालूंगी। थोड़ा सा फैला लेते हैं और अब इसके बॉल तोड़ेंगे। तो इसमें बनेंगे 5। तो अब इसको जो है हम सिलेंडर शेप में रोल कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं, ये यूं, जैसे भी आपका दिल चाहे इस तरह से कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें करना है सिलेंडर शेप में, और ये हम तेल में डालते जाएंगे। इस तरह से रोल कर लेंगे पहले और फिर इस तरह से रख देंगे। तो सेम इसी तरह से सारे कर लेंगे। हमें आटे को रेस्ट देना है अब, लेकिन तेल में रेस्ट देना है। अंदर कुछ नहीं डाला है, ऊपर बस रखा है हमने। और अब इसको भी हम कवर कर देंगे फॉर 35 to 40 मिनट्स। तो चले 5-7 मिनट में मिलते हैं। कीमे को अभी थोड़ा टाइम है। देखिए 25-30 मिनट हो गए, खुशबुएं शानदार आ रही है। और ये देखिए बिल्कुल धीमी आंच पे, हमने नमक भी लास्ट में डाला और प्याज़ों का पानी था, तो वो जो मॉइस्चर पैदा हुआ उससे बिना पानी डाले ये देखें कितना अच्छे से कुक हो गया है। तो चले अब इसका हम चूल्हा बंद करते हैं और उसको ठंडा होने के लिए निकाल लेते हैं। तो बस ये ठंडा होता है और हमारा आटा सेटल होता है जब तक मिलते हैं। देखिए हमारा कीमा जो है वो ठंडा हो गया, बिल्कुल रूम टेम्परेचर हमें चाहिए। तब इसमें हम डाल देंगे हरी प्याज, जो कि मेरी 3 थी, तो हरा वाला पार्ट मैंने बारीक बारीक स्लाइस कर लिया है, तो ये डाल देंगे। इससे अच्छा फ्लेवर भी आएगा और कलर भी आएगा। इसको मिक्स कर लेंगे। चलिए ये हो गया हमारा। सबसे पहले ये प्लेट लेके और इसमें से जो तेल हमने डाला था ना, ये डाल देंगे इसमें, जो एक्सेस तेल है ना, और साथ ही ये थोड़ा सा हाथ तेल वाला करके और ये हमारे बेलन पे भी लगा लेंगे। और अब ये हमारे एक ले लेंगे आटा और इसको दोबारा कवर कर देंगे। और ये एरिया में तेल लगा लेंगे और आटा रखेंगे और उसको इस तरह से फ्लैट करेंगे। थोड़ा सा और पास ले लेते हैं और अब इसको हम बेलेंगे। ये इतना इजीली बिल जाएगा क्योंकि नीचे ऑयल रखा हुआ है और आटा बड़ा अच्छा सा सेट हो गया है। बहुत बारीक करना है और थोड़ा बहुत अगर फट जाता है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। ये कितना बारीक है ना, लेकिन इससे भी बारीक हमें करना है। ये लच्छा पराठा है ना, लच्छा। हाथ से चाहे तो हाथ से भी कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से स्ट्रेच करेंगे तब ये बड़ा अच्छा सा स्ट्रेच हो जाएगा। ये देखें इस तरह से। हर जगह से बहुत बारीक कर लेना है हमें,
पेपर थिन करना है, पेपर थिन। तो अब ये क्या है कि एक पोर्शन हमारा थोड़ा सा पतला है और एक पोर्शन जो है हमारा थोड़ा चौड़ा रखा है हमने। तो वो जो चौड़ा वाला पोर्शन है उसमें अराउंड ये देखें हमें 5 हिस्से कर लेने अंदाज़न कि हमें कितना कीमा यूज़ करना है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमने अंदाज़ा मार लिया है। तो अब ये फुल चम्मच जो है ना ये भर के हम चौड़ी वाली जगह पे डालेंगे। और अब ये जो पोर्शन है हमारा कोने वाला ये लेंगे और इस यूँ रखेंगे। सेम अदर साइड का भी लेंगे, समोसा टाइप का बना देंगे, यूँ रखेंगे। और अब ये वाले पोर्शन को खींचेंगे और ये इस तरह से लपेट देंगे, ये देखें इस तरह से। और अब इस तरह से करेंगे और खींचते जाएंगे और लपेटते जाएंगे। इस तरह से भी करेंगे, डायगनली भी करेंगे और फिर इस तरह से भी करेंगे, ये देखें इस तरह से, ताकि सील्ड हो जाए कम्प्लीटली। ये इतना स्ट्रेचेबल है कि जितना खींचेंगे इतना कम है। फट रहा है नो प्रॉब्लम, ये देखें इस तरह। और अब ये जब बन गया तब हम इसको आड़े को यूं करेंगे और दबा देंगे। तो बस इस तरह से दबा दिया। अब ये देखें ये इस तरह से बन गया। तो ये हम रखते जाएंगे और बनाते जाएंगे। चलिए देखिए ये सारे हो गए। अब हम अपना चूल्हा ऑन कर देते हैं और उसमें तेल डालेंगे शैलो फ्राई से थोड़ा सा कम, मतलब नीचे का पोर्शन जो है वो उसमें ऑयल आ जाना चाहिए। अब आपके पास पैन छोटा हो तो आप एक एक दो दो भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, एक साथ करना ज़रूरी नहीं है। चले अब गरम होने का तेल का वेट करते हैं। देखिए हल्का हल्का तेल गरम हो गया है, बहुत ज़्यादा हमें गरम नहीं करना है क्योंकि है तो वर्क बहुत पतली, लेकिन चूँकि थिक है तो हम इसे स्लो स्लो काफ़ी देर तक पकाएंगे, अराउंड 8 से 10 मिनट तक। तो चले डालते हैं, जो पहला बनाया था वो पहले डाल देते हैं। तो ये देखिए कितना सिजल हो रहा है, बस इतना। और चूल्हा हमारा है मीडियम लो कर दिया है, मीडियम हाई पे रखा था, अब मीडियम लो कर दिया है। तो बस अब इसे हम 2 से 3 मिनट के बाद पलटेंगे, जब एक हल्का सा कलर आ जाएगा। तो देखिए 2-3 मिनट हो गए और अब हम इनको पलटते हैं। तो देखिए पहली दफ़ा हमने हल्का सा बादामी करके पलटा और अब 4-5 मिनट के बाद पलटेंगे वहाँ से। फिर इसी तरह उलट पुलट के तकरीबन 10 से 12 मिनट तक इसे हम फ्राई करेंगे। देखिए 10 मिनट के आसपास हो गए हैं। अब इसे हम कवर करेंगे और मेक श्योर करेंगे कि ये मीडियम लो यानी काफ़ी लो की तरफ है फॉर 3 मिनट्स, 3 to 4 मिनट्स, क्योंकि ये जो आसपास जो हमारा लेयर है वो अच्छे से पक जाए। हालांकि ये तल तो रहा है, बड़ा अच्छा क्रिस्पी भी हो रहा है, लेकिन मेक श्योर करने के लिए कि ये बड़े अच्छे से पक जाए। तो चले 3-4 मिनट में मिलते हैं। देखिए 3 मिनट के आसपास हो गए, अब खोल लेते हैं और अब उलट पुलट के देखते हैं क्या हाल है अहवाल है। और अगेन दोबारा वो कर देंगे हम मीडियम लो, लो की तरफ बिल्कुल था ना वो छोड़ देंगे और मीडियम लो पे कर देंगे। तो ये देखिए ये वाला हो गया, इसको निकाल लेंगे। एक सा कलर आसपास हो जाएगा बिल्कुल, तब निकालते जाएंगे। तो चलिए डिश आउट करते हैं। क्रिस्पी करारे हमारे, आहा हा। तो देखा कैसे झटपट हमारा खतरनाक सा
लच्छा पराठा कीमा कबाब बन गई, मानते हैं? और अब मैं ट्राई करती हूँ और आप लोग को बताती हूँ कि लग कैसी रही है और साउंड भी सुनाती हूँ। तो ये देखिए क्रिस्पी करारा, ये देखें, आहा हा, ये देखें लच्छे लच्छे देखें आप, लच्छे इसमें। आहा हा, सुपर खतरनाक है कॉम्बिनेशन ऑफ, आप कह सकते हैं समोसा भी लग रहा है लेकिन लेयर्ड है, स्ट्रेच भी है उसमें पराठे की तरह, जैसे क्रिस्पी होने के बाद भी एक स्ट्रेच होता है ना उसमें। कीमा खतरनाक है। और ये आप लोगों के लिए माइंड ब्लोइंग, खतरनाक। और गरम इतना है फिर पूछो मत। तो बनाना बनता है, जल्दी जल्दी जाएं बनाएं और खूब मज़े करें, मज़े करवाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।